किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो उसमें बॉस होते हैं और आप होते हैं। बॉस आपसे क्वेश्चन करेंगे, आपको जवाब देना होता है, ठीक है। तो बॉस से अगर आपसे कहें गुड मॉर्निंग प्लीज कम इन एंड टेक सीट, यानी कहने का मतलब इसका हिंदी हुआ सुप्रभात, कृपया अंदर आइए और बैठिए, ठीक है। तो जैसे कि एम्प्लॉय, जैसे कि आप भी हो सकते हैं, तो इसमें बोलना होगा आपको गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू, यानी कहने का मतलब सुप्रभात सर, धन्यवाद। फिर एम्प्लॉय और बॉस कहेंगे हाउ आर यू टुडे, मतलब इसका हुआ आज आप कैसे हैं। तो आप एम्प्लॉय हैं तो कह सकते हैं आई एम फाइन सर, मैं अच्छा हूँ, थैंक यू फॉर आस्किंग, यानी मैं अच्छा हूँ सर, पूछने के लिए धन्यवाद, ठीक है। तो फिर कहता है बॉस, अगर पूछेंगे आपसे कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, यानी टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मुझे अपने बारे में बताइए, बॉस एम्प्लॉय से कहेंगे। तो एम्प्लॉय क्या जवाब देंगे, माई नेम इज राहुल शर्मा, यानी जैसे आपका जो भी नाम है वो जरूर बताइएगा। आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, यानी आप होंगे जो भी ग्रेजुएशन करते होंगे वो बताना होगा मेरा नाम राहुल शर्मा है, आपका जो है सो मैं कॉमर्स में ग्रेजुएशन पूरा किया है, ठीक है। आई एम वर्किंग ऑन आई एम हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल, मतलब इसका मतलब क्या होता है जानते, मैं मेहनती हूँ, हाँ मेहनती हूँ, ईमानदार हूँ, ठीक है, मेहनती हूँ, ईमानदार हूँ और इसमें रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार भी हूँ। फिर बॉस अगर कहते हैं व्हाट आर यू एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका एजुकेशन का क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, आपका एजुकेशन माने आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं। तो एम्प्लॉय कहेंगे आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, एम्प्लॉय क्या कहेंगे मैं कॉमर्स से ग्रेजुएशन पूरा किया, और आई हैव ऑल्सो कंप्लीटेड ए बेसिक कंप्यूटर कोर्स, इसका मतलब मैंने एक बेसिक कोर्स भी किया है। फिर बॉस पूछते हैं व्हाट आर यू स्ट्रेंथ, समझ रहे हैं ना बात, यानी दोनों आदमी का कन्वर्सेशन हो रहा है। बॉस कहेंगे व्हाट आर यू स्ट्रेंथ, यानी क्या होता है, यानी आपकी मजबूत पक्ष क्या है, आपका जो भी पक्ष है उसके बारे में बताइए। एम्प्लॉय कहेंगे माई स्ट्रेंथ और हार्ड वर्क ऑनेस्ट पंक्चुअलिटी टीम वर्क एंड ए पॉजिटिव एटीट्यूड, हाँ यानी करें मेरी ताकत कड़ी मेहनत है, मेरी ताकत क्या है, कड़ी मेहनत है, ठीक है, और ईमानदारी है, समय पर की पाबंदी है, टीम वर्क है, सकारात्मक दृष्टिकोण है, पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव मीन्स होता है सकारात्मक, ठीक है। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे ध्यान दें। फिर बॉस कहेंगे व्हाट इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ, आपका बिगेस्ट, बिगेस्ट माने क्या होता है जानते हैं, आपका बिगेस्ट, बाप रे बाप, बिगेस्ट माने होता है आपकी मजबूत पक्ष, ताकत भी कहते हैं, यानी सबसे बड़ी ताकत क्या है। देखिए बॉस रहेंगे तो भिन्न भिन्न प्रकार से क्वेश्चन एक ही चीज़ को करेंगे। एम्प्लॉय कहेंगे क्या कहेंगे, आई नेवर गिव अप इजिली, आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स एंड ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ, यानी एम्प्लॉय कहेंगे क्या कहेंगे हाँ, आई नेवर गिव अप इजिली, मैं आसानी से हार नहीं मानता हूँ। देखिए यही तो होता है इंटरव्यू में, आप हार नहीं मानिएगा, उसका हर चीज़ को जवाब दीजिएगा, मैं आसानी से हार नहीं मानता हूँ, मैं अपनी गलतियाँ सीखता हूँ, मैं हमेशा खुद से सुधार करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। फिर बॉस कहते हैं क्या बोलते हैं व्हाट इज योर वीकनेस, आपकी वीकनेस मैंने जानते हैं क्या होता है, आपकी कमजोरी क्या है। तो एम्प्लॉय क्या बोलेंगे एम्प्लॉय कहेगा समटाइम्स आई फोकस टू माई ऑन परफेक्शन बट आई एम लर्निंग टू मैनेज माई टाइम बेटर। देखिए कितना अच्छा दोनों आदमी का बातचीत हो रहा है ना, दोनों आदमी का बहुत बढ़िया से बातचीत हो रहा है। फिर इसमें कहता है बोलते हैं एम्प्लॉय समटाइम्स आई फोकस टू मच ऑन परफेक्शन बट आई एम लर्निंग टू मैनेज माई टाइम बेटर, यानी कभी कभी मैं पूर्णता पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करता हूँ, लेकिन अपने समय का बेहतर ढंग से प्रबंधन करना सीख रहा हूँ, मैंने यानी लर्निंग मैंने क्या होता है, सीख रहा हूँ, ठीक है। फिर क्या होता है आप लोग ध्यान से देखिए सुनिएगा। बॉस कहते हैं कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन आवर कंपनी, अब लीजिए अब बॉस भिन्न प्रकार से उसे क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपकी हमारी कंपनी में क्यों शामिल होना चाहते हैं, आप जो है हमारी कंपनी में शामिल क्यों होना चाहते हैं। एम्प्लॉय कहते हैं योर कंपनी ऑफर्स ए प्रोफेशनल इन्वायरमेंट एंड गुड अपॉर्चुनिटीज टू लर्न एंड ग्रो, ठीक है, लर्न एंड ग्रो यानी कहने का आपकी कंपनी एक पेशेवर माहौल और सीखने तथा आगे बढ़ने में अच्छे अवसर प्रदान करती है, समझ रहे हैं ना बात। फिर बॉस कहता है व्हाई शुड वी हायर यू, हाँ बॉस क्या कहते हैं व्हाई शुड हायर यू, आप हम जो है आपको नौकरी पर क्यों रखें। देखिएगा इसी तरह का होगा मैं आपको नौकरी पर क्यों रखूँ। एम्प्लॉय कहता है आई एम सिंसियर हार्ड वर्किंग क्विक टू लर्न एंड रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ क्या हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं ईमानदारी का एम्प्लॉय देखिए कितना मधुरता से बोला है, मैं ईमानदार मेहनती जल्दी सीखने वाला और जिम्मेदार लेने के लिए मैं तैयार हूँ। फिर बॉस क्या कहता है डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, हाँ एक्सपीरियंस यानी आपके पास, क्या आपके पास कोई अन्य काम का एक्सपीरियंस है, क्या आपके पास काम का कोई अनुभव है। तो एम्प्लॉय कहता है आई हैव एक्सपीरियंस इन बेसिक ऑफिस वर्क एंड कम्युनिकेटिंग विथ पीपुल आई एम ऑल्सो रेडी टू लर्न एम्प्लॉय भी कम नहीं है, ये भी जो है जवाब अच्छा से दे रहा है, कहता है मुझे बुनियादी कार्यालय में काम और लोगों के साथ संवाद करने का अनुभव है, मैं सीखने के लिए भी तैयार हूँ, ऑल्सो रेडी टू लर्न, मैं सीखने के लिए भी तैयार हूँ।
समझ रहे हैं ना भाई? आप लोग भी बढ़िया से जो भी लोग देख रहे होंगे ना मेरे लाइव लाइव कहते हैं सॉरी मेरा वीडियोज़ को, तो आप कम से कम ज़रूर इसको 2-4 बार पढ़िएगा, समझिएगा और अच्छे-अच्छे हम वीडियो लाते हैं, डालते हैं। फिर बॉस कहते हैं कैन यू वर्क अंडर प्रेशर? कैन यू वर्क अंडर प्रेशर? ये कहता है क्या आप दबाव में काम कर सकते हैं? देखिए बॉस कैसे घुमा रहा है लोगों को, ठीक है? एम्प्लॉयी कहता है यस सर आई स्टे काम काम और ऑर्गेनाइज माय वर्क एंड फोकस ऑन कंप्लीटिंग टास्क ऑन टाइम। बॉस अगर पूछता है कि क्या आप दबाव में काम कर सकते हैं, तो क्या जवाब मिलता है? यस सर आई एम स्टे काम ऑर्गेनाइजन माय वर्क एंड फोकस ऑन कंप्लीटिंग टास्क ऑन टाइम। मेरे कहने का मतलब है कि हाँ सर मैं शांत रहता हूँ, अपने काम को व्यवस्थित करता हूँ और समय पर कार्यों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। समझ रहे हैं ना भाई? अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिर इसमें क्या होता है? बॉस कैन यू वर्क इन टीम? कैन यू वर्क इन अ टीम? क्या आप एक टीम में काम कर सकते हैं? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, दोनों आदमी का सवाल जवाब हो रहा है। फिर एम्प्लॉय कहता है यस सर आई रिस्पेक्ट अदर पीपुल्स आइडियाज एंड ऑलवेज ट्राई टू कंट्रीब्यूट माई कंट्रीब्यूट माई बेस्ट। समझ रहे हैं ना बात? क्या कहता है? हाँ सर मैं अन्य लोगों के विचारों का सम्मान करता हूँ और हमेशा अपने कर्तव्य का योगदान देने की कोशिश करता हूँ। फिर इसमें कहता है बॉस कहता है हाउ डू यू हैंडल डिफिकल्ट सिचुएशन? फिर यानी हाउ डू यू हैंडल डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कहने का मतलब होता है कि आप जो है कठिन परिस्थितियों को कैसे संभालते हैं। देखिए कितना अच्छा बातचीत हो रहा है। तो एम्प्लॉय कहता है आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम केयरफुली फाइंड ए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन एंड आस्क माय सीनियर फॉर गाइडेंस व्हेन नीडेड। एम्प्लॉय कितना अच्छा से कहता है, यानी इसमें कहता है नीडेड, मैं समस्या को ध्यान से समझता हूँ, एक व्यवहारिक समाधान ढूंढता हूँ और आवश्यकता पड़ने पर अपने वरिष्ठ के मार्गदर्शन से सीखता हूँ। देखिए ये भी कम नहीं है। हाँ, दोनों आदमी एक दूसरे से कन्वर्सेशन हो रहा है। बॉस कहता है वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 ईयर्स? बॉस कहता है वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 ईयर्स? आप 5 साल से खुद को कहाँ देखते हैं? खुद को कहाँ देखते हैं? तो फिर क्या आता है? एम्प्लॉय कहता है आई सी माई सेल्फ इन रिस्पॉन्सिबल पोजीशन यूजिंग माई स्किल्स एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द सक्सेस ऑफ कंपनी। ठीक है, सक्सेस ऑफ द कंपनी, ठीक है। ध्यान इधर उधर कभी कभी हो जाता है। मैं खुद को एक जिम्मेदार पद पर देखता हूँ और अपने कौशल का उपयोग करता हूँ और कंपनी की सफलता का योगदान देता हूँ। ओके। फिर बॉस कहता है व्हाट आर यू सैलरी एक्सपेक्टेशन? ठीक है, बॉस कह रहा, तो बॉस कहता है तो उसमें क्या कहता है आपकी वेतन की उम्मीद क्या है? यानी आप हमारी कंपनी में आए हैं तो वेतन तो मिलना चाहिए, आप वेतन के क्या हकदार है? तो एम्प्लॉय कहता है आई एक्सपेक्ट ए फेयर सैलरी अकॉर्डिंग टू द कंपनी रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड माई क्वालिफिकेशन। यानी समझ रहे हैं ना बात? इसमें कहता है कहता है मैं कंपनी के नियमों जिम्मेदार और व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार एक उचित वेतन की उम्मीद रखता हूँ। यानी अच्छा सा क्वेश्चन का जवाब दे रहा है, मेरी जो भी उम्मीद है जिस क्वालिफिकेशन के लायक है उस तरह से आप हमें पेमेंट करेंगे। तो बॉस कहता है आर यू विलिंग टू लर्न न्यू थिंग? बॉस कहता है कि व्हाट आर यू सैलरी एक्सपेंशन हो गया क्या आप नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार हैं? यानी लर्न न्यू थिंग्स, नई चीज़ों को सीखने के लिए तैयार हैं? तो फिर क्या कहता है एम्प्लॉय यस डेफिनेटली आई बिलीव कंटिन्यूअस लर्निंग इज इम्पोर्टेंट फॉर ए प्रोफेशनल ग्रोथ। समझ रहे हैं ना? मैं हाँ बिल्कुल, मैं मानना है कि मेरा मानना है कि पेशेवर विकास के लिए निरंतर सीखना बहुत ज़रूरी है। यानी निरंतर सीखना, ठीक है, कंटिन्यूअस, ठीक है। फिर बॉस कहता है डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी? बॉस भी कम नहीं है। बॉस क्या कह रहा है कि आपके पास मेरे लिए कोई प्रश्न है? देखिए कितना अति बना रहा है उसको, बेचारा जो एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय भी कम नहीं है, वो भी कह रहा है यस सर आई वुड लाइक टू नो अबाउट द ट्रेनिंग एंड ग्रो अपॉर्चुनिटी। यानी कहने का हाँ सर मैं प्रशिक्षण और विकास के अवसरों के बारे में जानना चाहूँगा। एम्प्लॉय कहता है डैट साउंड ग्रेट सर आई वुड बी हैप्पी टू लर्न एंड कंट्रीब्यूट। हाँ, यह बहुत अच्छा लग रहा है सर, मुझे सीखने और योगदान देने में खुशी होगी। फिर कहता है एम्प्लॉय खुशी होगी, ठीक है। फिर कहता है बॉस थैंक यू फॉर कमिंग टुडे वी विल गेट बैक टू यू सून। देख रहे हैं ना, आज आने के लिए धन्यवाद, हम जल्द ही आपसे संपर्क करें। जब भी आप कोई कंपनी में जाएंगे तो आपको डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, क्या वो कहेंगे कि अगले कॉल का इंतजार करें या आपको अपनी इच्छा अनुसार आपसे संपर्क करेंगे, ठीक है। तो एम्प्लॉय कहता है थैंक यू वेरी मच सर इट वाज नाइस स्पीकिंग विथ यू। एम्प्लॉय भी कम नहीं है, ये भी अंत में क्या कहता है बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। तो मेरा अब ऐसी और कहते हैं लास्ट में कि आप लोग जहाँ भी जिस कंपनी में जाइएगा, ठीक है, उस कंपनी में आप एकदम शांतिपूर्वक इंटरव्यू दीजिएगा और पंक्चुएशन बना करके रखिएगा और शांति यानी कूल माइंडेड आप इंटरव्यू दीजिएगा। हर सवाल का जवाब ऑन टाइम ज़रूर दीजिएगा और बेहिचक जो भी आपके अंदर में भावना है वो क्लियर कर दीजिए, जिससे कंपनी को ऐसा लगेगा कि वो मेरे कंपनी के हित के लिए सोच रहे हैं। थैंक यू, बाय बाय।